देशों ने अब इस दोस्तों 7 मई 2025 की वो रात इतिहास में दर्ज हो गई जब भारत ने अपनी अद्भुत सैन्य रणनीति और स्वदेशी मिसाइल टेक्नोलॉजी से एक बार फिर साबित कर दिया कि नई दिल्ली अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक निर्णायक खिलाड़ी है। आधी रात का वक्त था। राफेल, सुखोई, पाकिस्तान के 9 महत्वपूर्ण ठिकानों को चुपचाप और सटीकता के साथ निशाना बनाया। ये हमले इतने रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध थे कि भारत ने अपनी सीमाओं से बाहर कदम भी नहीं रखा। ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर बमों जैसे स्टैंड ऑफ हथियारों ने काम इतना सफाई से किया कि एक भी लक्ष्य चूकने का सवाल ही नहीं उठा। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश में अपने सबसे भरोसेमंद समझे जाने वाले फाइटर जेट्स F-16 और JF-17 को हवा में उतारा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बीवी शनाया देखती है कि उनके घर का एक नौकर उनकी डस्टबिन से खाना उठाकर खा रहा है। भारत ने क्या किया? जवाब था आकाश मिसाइल। जैसे ही पाकिस्तानी जेट्स ने अखनूर और पुंछ की ओर रुख किया, भारतीय सेना की 2 आकाश मिसाइल यूनिट्स को एक्टिव किया गया। 1 सेकंड की भी देरी नहीं हुई और इन मिसाइलों ने सुपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को हवा में ही खाक कर दिया। जिस F-16 को अमेरिका ने बनाया और जिस JF-17 को चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने तैयार किया था, दोनों उन्नत रडार और हथियारों से लैस थे। लेकिन आकाश मिसाइल की रफ्तार, उसकी सटीकता और उसका 360 डिग्री कवरेज इन सब पर भारी पड़ा। जैसे ही ये खबर दुनिया भर में फैली, अमेरिका और चीन तक सकते में आ गए। जिन विमानों को उन्होंने कभी गर्व से बेचा था, उन्हें भारत की स्वदेशी मिसाइल तकनीक ने चंद सेकंड्स में मिट्टी में मिला दिया। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इस आकाश मिसाइल में ऐसा क्या खास है? DRDO द्वारा विकसित की गई यह मिसाइल न सिर्फ भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि यह दुनिया के सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक बन चुकी है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है, सुपरसोनिक स्पीड 2.5 मैक है और यह 60 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। भारत की यह मिसाइल आज अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम और रूस की S-400 से कम कीमत में अधिक ताकतवर विकल्प बनकर उभरी है। वियतनाम, फिलीपींस और अफ्रीका के कई देशों ने अब इस सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। और क्यों न दिखाएं? जब एक मिसाइल सिस्टम हवा में ही 2 अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को गिरा दे, तो वो केवल एक हथियार नहीं, एक संदेश बन जाता है। भारत अब अपनी सीमाओं की रक्षा दूसरों पर निर्भर होकर नहीं, बल्कि खुद के बलबूते करता है। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, यह उसके डिफेंस मार्केट के रसातल में जाने की शुरुआत है। F-16 और JF-17 जैसे विमानों पर अब कौन विश्वास करेगा, जब एक मेड इन इंडिया मिसाइल ने उन्हें पल भर में धूल चटा दी। इस पूरी कार्यवाही में भारत की रणनीति का दूसरा अहम स्तंभ था राफेल। इसकी लंबी रेंज, स्टील्थ तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों के साथ राफेल ने पाकिस्तान को वो पाठ पढ़ाया जो शायद दशकों तक याद रहेगा। हैमर बमों से किए गए हमले इतने सटीक थे कि कोई भी नागरिक क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, UAE और सऊदी अरब जैसे प्रमुख देशों को इसकी जानकारी दी जाए, ताकि किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय गलतफहमी न हो। संयुक्त राष्ट्र ने भले ही बातचीत का सुझाव दिया हो, लेकिन साथ ही ये भी माना कि भारत को अपनी रक्षा का पूरा हक है। और जब बात देश की सुरक्षा की हो, तो भारत अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत की सैन्य शक्ति अब केवल बचाव तक सीमित नहीं है, यह आक्रामक भी हो सकती है। और सबसे अहम बात, पूरी तरह आत्मनिर्भर। और अब सवाल यह नहीं कि भारत क्या कर सकता है, सवाल यह है कि कौन है जो अब भारत को रोक सकता है। इस घटना ने भारत की सैन्य ताकत का सिर्फ प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि आने वाले वक्त का एक साफ संकेत भी दे दिया। अब भारत सिर्फ हमलों का जवाब नहीं देगा, वो दुश्मन की मंशा को भी पहले ही पहचान कर उसे जड़ से खत्म कर देगा। इस ऑपरेशन में जो सबसे गहरी बात छुपी है, वो है भारत की रणनीतिक सोच में आया बदलाव। पहले भारत हमला सहकर जवाब देता था, अब भारत बिना सीमा लांघे
दुश्मन की सोच तक को तबाह कर देता है। यानी अगला युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से जीता जाएगा, और इसमें भारत अब सबसे आगे निकल रहा है। एक और बड़ी बात जो शायद दुनिया की आंखों से छुप गई, वो ये है कि भारत ने अमेरिका, रूस और पश्चिमी देशों को पहले ही भरोसे में लिया। इससे ये साफ हो गया कि कूटनीति और जमीनी एक्शन दोनों को साथ लेकर चलने की कला भारत ने अब पूरी तरह सीख ली है। अगर इस घटना के पीछे की गहराई को देखें तो एक और भविष्य की झलक मिलती है। भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को हथियार बेचने वाला एक बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर चुका है। आज जिन देशों ने आकाश मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है, कल वो भारत के साथ मिलकर बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स में भी जुड़ सकते हैं। और पाकिस्तान की स्थिति? अब उसका भरोसा सिर्फ चीन पर टिक गया है, लेकिन चीन भी अब सोच में पड़ चुका है। अगर भारत की मिसाइलें उनके साझा बनाए JF-17 को इस तरह गिरा सकती हैं, तो कल को भारत की टेक्नोलॉजी चीन की भी नींदें उड़ा सकती हैं। ये पूरी घटना एक और संकेत देती है, अब भारत तकनीक में केवल आत्मनिर्भर नहीं, आत्मविश्वासी भी हो गया है। और जब किसी देश को अपनी ताकत पर भरोसा हो जाता है, तब वो सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करता, वो इतिहास बदलने लगता है। हो सकता है अगली बार जब कोई दुश्मन देश भारत की ओर नजर उठाए तो उसे लड़ाई का मौका ही न मिले, क्योंकि भारत अब पहले से तैयार होगा और उसका जवाब होगा इतना तेज कि दुश्मन को सोचने तक का वक्त नहीं मिलेगा। अब वक्त आ गया है जब भारत को कोई रोक नहीं सकता। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है उस नए भारत की जो अब सिर्फ जवाब नहीं देता, खेल की पूरी चाल ही बदल देता है। भारत ने जिस तरह आकाश मिसाइल सिस्टम और राफेल जैसे आधुनिक हथियारों के साथ सटीकता दिखाई है, उससे ये अंदेशा बनता है कि भविष्य में भारत का डिफेंस इंडस्ट्री सिर्फ अपनी जरूरतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया को हथियार निर्यात करने वाला एक बड़ा हब बन जाएगा। दुनिया के कई देश जो अब तक अमेरिका, रूस या चीन पर निर्भर थे, अब भारत की तरफ देखेंगे। वियतनाम, फिलीपींस, अफ्रीकी देश और यहाँ तक कि मध्य एशिया के कुछ राष्ट्र भारत के डिफेंस पार्टनर बन सकते हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होगी। आकाश मिसाइल जैसे सिस्टम दिखा चुके हैं कि भारत तकनीक के मामले में किसी से पीछे नहीं है, और अब भारत मेक इन इंडिया को डिफेंड विथ इंडिया में बदलने वाला है। भविष्य में हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत की सैन्य तकनीक और नेतृत्व को विशेष प्राथमिकता दी जाए। चीन और पाकिस्तान के लिए ये संकेत है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं, प्रीएम्प्टिव नीति पर चल रहा है, यानी हमले से पहले ही उसे रोक देना। और ये नीति भारत को आने वाले वर्षों में एक रणनीतिक मास्टर बना देगी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस डिफेंस और AI बेस्ड कमांड सिस्टम्स में भारत जिस तेजी से निवेश कर रहा है, वो बताता है कि भविष्य का युद्ध केवल ताकत से नहीं, तकनीक और दिमाग से जीता जाएगा, और भारत इस दौड़ में सबसे आगे निकलने को तैयार है। Oven Story Standout Pizzas with 15